आपने आज मुझे मांग संख्या 18 गृह व 19 कारागार पे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। मैं सभापति महोदय आपके सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा सबसे पहले कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं उस विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और इसी बजट में उन्होंने मेरे को चौकी से क्रमोन्नत करके 2 थाने अभी इस बजट में दिए। समरानिया चौकी को उन्होंने समरानिया थाना और रामगढ़ चौकी को रामगढ़ थाना देने का काम उन्होंने किया। मैं आप सरकार का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र पूरा एमपी से लगा हुआ क्षेत्र है, बॉर्डर का क्षेत्र है। मैं इस सदन में अभी सबसे वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर बोल रहे थे तो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में आप जिम्मेदार थे। आपने जो वक्तव्य दिया वो पूरे राजस्थान में सबको पता है और उस वक्तव्य से हमारी महिला कितनी सुरक्षित हुई उस दौरान और आज भी उस वक्तव्य का उदाहरण हमारी महिलाएं, हमारी बहनें देती हैं। मैं इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो महिला अत्याचार हुए आपके पिछले 3 वर्ष में, उन पे मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। महिला अत्याचार में आपके हत्या, दहेज, दुष्कर्म, ऐसे अत्याचार वर्ष 2022 में 43,814 मुकदमे दर्ज हुए। 2023 में 42,174 मुकदमे दर्ज हुए। वहीं 2024 में 37,700 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें वर्ष 22 और 2022 से 24 तक 14% से, वहीं वर्ष 2023 और 24 में 10% हुए, उसमें 4% की गिरावट आई। मैं कहूँ कहीं ना कहीं 1 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने महिला उत्पीड़न और महिला अत्याचार पर जो साल भर में उसकी मॉनिटरिंग करी, उसको देखा, उसके आधार पर कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षित राजस्थान में जी नहीं वो आज महिलाएं अपने आप को पिछले 14 महीने के कार्यकाल में आप घटनाएं उठा के देख लीजिए, कितनी घटनाएं हुई। आज महिलाएं अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 12 जिले में पिछले 5 साल जब सरकार थी, रोज़ चाकूबाजी, रोज़ हत्या, रोज़ मर्डर होने का काम हुआ करता था। अभी पिछले 1 साल में मैं 12 जिले की बात करूं, वहीं आपके जो 100 नंबर जो डायल करते हैं, हम 112 नंबर डायल करते हैं, उसमें फरियादी को फरियादी तक सहायता पहुंचाने के लिए राजकोट सिस्टम ऐप के माध्यम से सहायता मांगी जाती है और अगर उस ऐप के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से पुलिस वहां पहुंचकर उसकी मदद भी करने की स्थिति में वर्तमान में पिछले 1 साल में आई है। इसके साथ साथ मैं इस सदन को ये बताना चाहूँगा कि अभी सदस्य, हमारे वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे तो हम भी उनसे सीखते हैं क्योंकि इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। साइबर क्राइम की उन्होंने बात की और साइबर क्राइम में मैं आपको कहूँगा कि पिछली सरकार ने साइबर थाने सब जगह खोल दिए, पूरे राजस्थान में, पूरे जिलों में। तात्कालिक मंत्री उस जिले के वहाँ गए, उन्होंने उद्घाटन भी किया और उद्घाटन करने के बाद अब साइबर पे जो ऑनलाइन ठगी होती है उसके लिए कैसे उसकी रोकथाम हो, उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसको ट्रेंड किया जाए। हमारे जो वहाँ पर साइबर क्राइम है, जो हमारे सीआई लगाए, तो वो सारे थाने खाली पड़े थे। पिछले साल भर में जो हमारे जिनको ट्रेंड नहीं किया उनको वहाँ लगाया। और तो और जो वहाँ उद्घाटन करने गए साइबर थानों के, वहाँ पर हमारे भामाशाह उस समय के मंत्री घोषणाएं भी करके आए कंप्यूटर की, एलईडी की, वो आज दिन तक भी उस कार्यकाल में नहीं पहुंची। और तो और आज साइबर क्राइम की स्थिति में
पिछले एक साल में जो थानों में हालात हैं वो आपने देखे हैं। आज भरतपुर रेंज की भी अभी बात करी तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 2023 में 943 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 2024 में 578 साइबर क्राइम के मुकदमे दर्ज हुए पिछले एक साल में। वहीं 23-24 में लगभग इसका जो ग्राफ था वो 39% कम हुआ। वहीं भरतपुर की बात करूं, भरतपुर रेंज की और स्पेशल मेवात की, जहां से पूरा रैकेट पूरे राजस्थान में साइबर में सबको फंसाने का काम करता है। वहीं मुख्यमंत्री महोदय ने, गृह मंत्री जी ने अब स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर वहां पर इसको रोकने का काम, वहीं हमारे ऑपरेशन एंटी वायरस चलाकर डीग मेवात क्षेत्र में क्राइम को रोकने का काम किया और 2024 में 39% इस क्राइम को कम करने का काम किया। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि सदन तो वही है, राजस्थान भी वही है। कल तुम थे, आज हम हैं, यह भी एक दौर है और कल भी वो दौर था जिसमें मर्दों का प्रदेश राजस्थान जाना जाता था। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा। इस राजस्थान को पूरे देश में शर्मसार करने वाला वाक्य किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो जनता ने छुपा, वो 2023 के मतदान में झुक गई हो। तो मैं आपको इस सदन को और पूरे भारत को, राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना आपके सामने हुई। उदयपुर की कन्हैया लाल की घटना कितनी बड़ी घटना थी। हम पक्ष में हो या विपक्ष में, हम सबको इस पे विचार करना चाहिए। और तो और आप पूरी सरकार गई, राहत भी पहुंचाई, सब चीज हुई, लेकिन उस कन्हैया लाल को आज दिन तक भी सब लोग उस घटना से राजस्थान को याद किया जाता है। वहीं करौली की 11 अप्रैल 2021 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए वो आपके मर्दों के प्रदेश में उस दौरान हुए। वहीं हमारे 12 के छबड़ा में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें अपराधियों को प्रोटेक्ट करने का काम उस निवर्तमान सरकार ने किया। आज भी वो खुले घूम रहे हैं। इसके साथ साथ जोधपुर की जालोरी की घटना, सांप्रदायिक दंगा हुआ जहां से तात्कालिक उस समय के मुख्यमंत्री आते हैं। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं ये सारी मोटी मोटी चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम पे दोषारोपण करने की जगह हम सब लोग बैठकर या विचार करें कि राजस्थान को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस को किस दिशा में काम करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पिछले 5 साल में रीट के पेपर, पटवारी के पेपर, टीचर के पेपर आउट हुए, यहां तक कि एसआई की भी आपकी स्थिति आपको पता है। आज वर्तमान में अभी 2 दिन 27-28 को जो पेपर हुआ उसमें कोई आपने राजस्थान में कोई घटना सुनी हो तो बताओ। मैं सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी, पर मैं शॉर्ट में अपनी बात कहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस को हम सब लोगों को मिलकर, इस सदन को, और सरकार आपकी भी रही और हमारी भी है, हमको उसको मजबूत करना चाहिए। वहीं मजबूत करने के लिए अभी हमारे यहाँ राजस्थान में जो रेंज है उसमें डीपीसी सिस्टम, हर डिपार्टमेंट डीपीसी होती है। क्यों ना पुलिस की डीपीसी भी समय के अनुसार हो। आप वेतन दे रहे हैं, वेतन तो उसको मिल रहा है, लेकिन उसका प्रमोशन, उसकी पोस्ट, उसको क्रिएट करके उसको पोस्ट पे पहुंचाने का काम करें, ताकि जब वो रिटायर हो तो कहीं ना कहीं उसको ये लगे कि नहीं, मैं आज कांस्टेबल से एएसआई से, सब इंस्पेक्टर से सीआई के रूप में मैं आज रिटायर हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले एक साल में 12 जिले में, किशनगंज के हमारे शाहबाद के व्रत में, 12 के डिवीज़न में, हमारे अंता के डिवीज़न में लगभग 15-16 मुकदमे दर्ज हुए। उनकी सारी फाइलें हमारे कोटा आईजी ने मंगाकर, आईजी ने जांच चेंज कर दी। यहाँ पर सारे अधिकारी बैठे हैं, कुछ प्रकरण तो कोर्ट में चल रहे हैं तो भी जांचें बदल दी। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन है कि कहीं ना कहीं अपराधी जेल में होके आया है 1.5 महीना, दूसरे अपराधी को बचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
जो बयान दे रहे हैं और जो जांच बदल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मंशा ठीक नहीं लग रही। तो मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि उसकी फाइलों को जो संबंधित अधिकारी हैं उस व्रत में पहुंचाने का काम करें। इसके साथ साथ आज अभी 1 महीने पहले जनवरी में एक हमारी बहन मृतिका कोनिका नायक जिसकी डेड बॉडी कोटा से आई और 12 पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने कराई। कराने के बाद 4 घंटे बाद 14 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसलिए दर्ज कर लिया कि 2023 में निवर्तमान सरकार ने राजस्थान मृतक शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 लागू किया था, पर उन 14 लोगों ने तो वहाँ पर जो आज वर्तमान में भी हॉस्पिटल में खाना खिलाने का और मरीजों को सहायता करने का काम करते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि उसकी जांच कराएं और जो 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनको राहत प्रदान करें। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेजों के ज़माने से आज पुलिस के जो भत्ते, आज उसको साइकिल का भत्ता दिया जाता है और तो और यहाँ तक कि एक समय का जो खाने की जो डाइट होती है 40 रुपये दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर हम सब लोग आज इस पर विचार करें। वहीं कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो 12वीं पास की होती है, आज उसको बढ़ाकर क्वालिफिकेशन भी हो, उसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगे। आज साइबर जो थाना है उसमें टेक्निकल IIT के लोगों की मदद लेकर उनको नियुक्तियां दिए जाए, तब जाके हमारा पुलिस का सिस्टम सही सुधरेगा। वहीं हमारे जो आज गैंगवार हुआ, गैंगवार है पूरे राजस्थान में, उस गैंगवार के कारण हमारे पुलिस को कहीं ना कहीं संसाधन अच्छे उपलब्ध कराएं, मुलजिमों को पीछे हरिमोहन शर्मा जाने के लिए अच्छी पुलिस को वाहन उपलब्ध कराएं। मेरा इस सदन के माध्यम से एक बात कह के बात पूरी करूंगा कि हम सब लोगों का ध्येय है कि हम सब लोग सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं, मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं इस राजस्थान की, इस प्रदेश की और इस पुलिस की तस्वीर बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।